ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना हुआ है। कलमदान समझ रहे हैं? कोई भी आप बड़ा बड़ा ऑफिस में जाइएगा ना, या फिर स्कूल में ही देखिएगा, या डॉक्टर के यहाँ कलम रखने के लिए कुछ खांचा टाइप से बना हुआ होता है, नहीं इस टाइप से रखा होता है कलम। फिर उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है इसमें, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। गौर कीजिएगा, ये मान लो ये घनाभ के आकार का कलमदान है। कलमदान होता है कलम रखने वाला, और 4 को गड्ढा बना हुआ है कलम रखने के लिए। ये मान लीजिए ना, ध्यान दीजिएगा, बुक के अनुसार ना चारों गड्ढा एक जैसा होगा, ठीक है। बताओ ये गड्ढा का ऊंचाई होगा, और ये गड्ढा क्या होगा, त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या। ये भी गड्ढा का ऊंचाई होगा, और ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। बोल रहा है घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या क्या रे बुआ, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। इसको गहराई को जब आप h मानिएगा ना, स्मॉल h, इसको आपको थोड़ा कैपिटल H मानना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसी को स्मॉल h मान लीजिए, इसी को कैपिटल मान लीजिए। समझ रहे बात को? ये सब स्मॉल है, इसको स्मॉल ही रहने दीजिए, इसको आप कैपिटल कर दो। यही कैपिटल का मतलब ये नहीं समझ जाइएगा कि कैपिटल H है तो मतलब इसका जो त्रिज्या या ऊंचाई होगा घनाभ से बड़ा होगा। केवल नाम दर्शाए कि इसका कैपिटल H है ऊंचाई, और इसका स्मॉल h। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे कलमदान में कितना लकड़ी है, लकड़ी का आयतन बोलिए, यह लकड़ी का भार बोलिए, यह लकड़ी का द्रव्यमान बोलिए, बात बराबर है। समझ रहे हैं बात को? लकड़ी का भार बोलो या द्रव्यमान बोलो या आयतन बोलो, तीनों बात क्या है, बराबर। बताइए, ये पूरा ठोस ही लकड़ी था, लेकिन इसमें 4 गो शंक्वाकार गड्ढा खोद के निकाल लिया गया है। अब लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो लकड़ी का आयतन मतलब क्या, घनाभ का आयतन, ये लो। अब -4 गुने शंकु का आयतन। समझ रहे बात को? ये नहीं बोला है कि आयतन ज्ञात कीजिए, बोल रहा है लकड़ी का आयतन ज्ञात करेगी, मतलब इसमें अब कितना लकड़ी बच गया है ना, क्योंकि ये 4 को खोद के निकाल लिया गया था। घनाभ का आयतन होगा और -4 गुने शंकु का आयतन। समझ रहे बात को? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये भी पता है आपको। -4 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन का आयतन होता है πr²h, इसी में आप 1/3 लगा दो, ये शंकु का आयतन हो गया ना। बताइए पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करना है, आर भी पता है ना, और एच कैपिटल एच ना, कैपिटल एच भी दिया हुआ है, क्या हुआ 1.4 है, देखो तो 1.4 सेंटीमीटर है।
घनाभ की बीमा, बीमा वही जो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, वो लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर। हाँ, घनाभ की बीमा चौड़ाई, अभी कोई बोल रहा था ना सर जी 10 सेंटीमीटर, और घनाभ की बीमा मतलब ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ये ना। शंकु की ऊंचाई h, ये क्या रे हुआ 1.4 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। कैपिटल H ही होगा। लकड़ी का आयतन, क्या होगा वो है घनाभ का आयतन -4 गुने शंक्वाकार गड्ढा का आयतन ना। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर। लंबाई कितना है कैपिटल है, लंबाई 15 है ना, चौड़ाई 10 मीटर में है क्या, सेंटीमीटर, देखो तो सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, इसमें मीटर लिखा हुआ है। ऊंचाई क्या है h, 0.4, पाई का वैल्यू कुछ नहीं है तो 22/7 ही होगा। r क्या है 0.5 इंटू 0.5, h 1 पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, पॉइंट उड़ेगा एक अंक तो 1 0, वही पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो जहाँ भी वही बात ना, पॉइंट उड़ा एक आएगा और एक अंक है तो बताइए, ये 10 और ये 10 खत्म ना। 15 गुना 35 आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सात दूना 14 ना, 5 दूना 4, ये 4 और ये 4 खत्म ना। 2 बचे, और कुछ काटने वाला 10 और 22 10 और 2, एक मिनट रहने दो इसको। इतना ही कटेगा। और भी कर सकता है, 11 यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, ये भी कर सकता है। लो काटिए देते, 2 बच्चे, 4 उठा खा अरे ये 2 दूना 4 हुआ, 4 ये 4 काटे बताइएगा। 35 गुना 15 बोलो या 15 गुना 35 बोलो। 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45।
5 7 5 12 4 1 माइनस ऊपर क्या बचा, केवल 22 ही बचा है। 22 बटा 5 3 अब 525 को 15 से गुना करो, ये होगा। ये तो 22 जो काते हो रहेगा और ये यहाँ पे गुणा होगा आया ना। 525 गुणा 5 5 25 5 10 2 12 5 5 25 525 5 होगा 7 8 5 बस 2 जाएगा तो 7 बस 2 जाएगा तो 8 7। बताइए इतना ही है या फिर पॉइंट में है कि बट्टा में है? पॉइंट में है। ध्यान दीजिएगा, अरे बहुत ध्यान दो। 15 5 75 78 है नहीं, 3 बच जाएगा। 3 5 35 15 दूना 30। तो क्या क्या बच जाएगा इधर? 5 3 53 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 तिया 45 ना 45 53 में 45 घटाएगा 8 बच जाएगा, क्योंकि 45 5 50 3 53 8 बच जाएगा। 8 0 ना 15 5 75 फिर 5 0 15 तिया 45। पॉइंट के 2 अंक तक लाकर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बोला जा रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन जो है ना उल्टा शंकु, देखो शंकु ऐसे होता है ना, लेकिन इसमें बोल रहा है उल्टा शंकु के आकार का। कुछ इस टाइप से समझ लो। ये शंकु का व्यास होगा ना, बताओ ये शंकु का त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ये शंकु का ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कहते हैं बुआ 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है। ये जो सिरा हुआ है, सिरा है ना, ये क्या है वो खुला है, ये पैक नहीं है। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये ना, और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें ना पानी ऊपर तक भरा हुआ है, समझ रहे हैं बात को? जैसे बाल्टी या लोटा होता है ना, उसमें पानी पूरा ऊपर तक ना लास्ट छोर तक पूरा भरा हुआ रहता है, सेम इसमें भी भरा हुआ है। बोल रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, एक गोला है। ध्यान दो रे बुआ, शीशा का कुछ गोली है, ठीक है? शीशा का गोली जिसको कंचा बोला जाता है, यह गुल्ली गुल्ली, समझ रहे हैं? इसकी त्रिज्या कहते हैं नुनू 5। इसको कैपिटल मान लेते हैं, क्या? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल एच, और ये मान लेते हैं स्मॉल आर। ये कंचा है, ठीक है? और इसकी त्रिज्या क्या है बाबू? 0.5 सेंटीमीटर। जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है ना, डाली जाती है। मतलब ये जो कंचा है ना, गोली, इसको सॉरी बहुत सारा गोली है जो इस पानी में रखा जाता है। आप लोग भी गौर किए होंगे, अगर गौर नहीं किए होंगे तो घर पे जा ट्राई कर लीजिएगा।
एक बहुत बड़ा बाल्टी ले लीजिएगा, उसको पूरा पानी से भर देना है, यानी लास्ट स्तर तक पानी से भर देना है। और भरने के बाद आप एगो ईंटा का टुकड़ा लीजिए या पूरा ईंटा ही ले लीजिए, वो ईंटा उसमें रख दीजिएगा उसी बाल्टी में। तो आप ये देखिएगा जितना ईंटा का आयतन होगा ना उतना ही आयतन पानी बाहर आ जाएगा। या फिर आप ईंटा के जगह पे मान लो कि इतना बड़ा पत्थर रख दो, इस पत्थर का जितना आयतन होगा ना जो आप उसमें रखिएगा बाल्टी में उतना ही पानी बाहर आएगा। समझ रहे बात को? या फिर आप बाल्टी में खुद जाकर खड़ा हो जाइए, आपका पैर जहाँ तक उस बाल्टी में होगा, आपके पैर का जितना आयतन होगा ना उतना ही पानी बाहर आएगा, उस ज्यादा पानी बाहर नहीं आएगा। क्योंकि बुआ रे मान लो अगर हम ईंटा जो पूरा पानी से भरा हुआ है बाल्टी, ईंटा जो उसमें रखेंगे, ईंटा उतना जगह छकेगा ना अंदर जाके, ये जगह छकेगा, जितना जगह छकेगा मतलब क्या उसका वो आयतन हो गया और उतना ही आयतन पानी बाहर हो जाएगा। कुल मिला के ये हुआ शीशा का कुछ गोली इसमें रखा जाता है। तो जितना गोली का आयतन होगा, मतलब कंचा का आयतन होगा या शीशे के गोली का आयतन होगा, उतना ही आयतन पानी बाहर आएगा। इसमें किसी को दिक्कत? जितना वस्तु का आयतन होगा जो इसमें हम रखेंगे उतना ही पानी बाहर आएगा। बोल रहा है कि जब गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी जितना आयतन होता है ना, जितना इस शंक्वाकार बर्तन का आयतन होता है उसका 1/4 भाग बाहर आ जाता है, यही ना। तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। बर्तन में काय गो गोली डाला गया, मतलब बहुत सारा गोली था जो इसमें रखा गया था, और वो रखने के बाद 1/4 भाग मतलब क्या, पूरे आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है, यही ना। तो बोल रहा है कि शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करें, मतलब क्या है, कितना शीशा की गोली इसमें रखा गया। ध्यान दो रे बुआ, ये बहुत ही आसान है। ये गोली की संख्या मालूम करने के लिए आप क्या कीजिए, जितना पानी बाहर आता है ना, जितना पानी बाहर आता है उसमें से एक गोली का जो आयतन होता है उससे भाग दे देना। समझ रहे हैं क्या बोले? जितना पानी बाहर आता है उसमें एक गोली के आयतन से भाग देना, क्योंकि जो पानी बाहर आ रहा है वो रियल में गोलियों का ही आयतन है, कि जितना हम गोली रखे होंगे उसी के अनुसार पानी बाहर आया होगा ना। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन बुक में ही बोला जा रहा है कि 1/4 भाग, आयतन का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, यही हुआ। उसमें एक गोली के आयतन से भाग दे देना है, आपको गोलियों की संख्या आ जाएगी। बताइए ये शंक्वाकार गोली का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H ना, बाय गोली का आयतन 4/3, ये वो गोली का आयतन ना। तो गोली है कैसा, गोलाकार, बुक में ही बोला जा रहा है कि गोलाकार है। तो 4/3 पाई स्मॉल R भी पता है, H भी पता है, इसमें भी R पता है ना, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा मालूम करने की जरूरत नहीं। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल कहते रहे लूलू 5 सेंटीमीटर ना। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कैपिटल है, कहते रहे लूलू 8 सेंटीमीटर। गोली ना, गोली की त्रिज्या
स्मॉल आर 0.5 5 सेकेंड, यही ना? ये भाई गोलियों की संख्या, वही कांच की गोली की संख्या नंबर होता है ना वो, इसलिए एन से सूचित करते हैं। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन की आयतन, यही ना? इसी का ना 1/4 भाग बाहर आता है ना, इसी का 1/4 भाग बाहर आता है बाय एक गोली का आयतन। क्या होगा? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही ना? गोली का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर, ये और ये खत्म ना? बताइए, ये 3 और ये 3 खत्म ना? आर क्या है बाबू? 5 सेंटीमीटर है ना? 1/4 क्या हुआ? 1/4 भाग का, और सॉरी, हाँ 1/4 मिस्टेक हो गया। कैपिटल आर क्या है बाबू? 5 सेंटीमीटर ना? 5 × 5। कैपिटल एच क्या है? 8 1/4। वैसे भी यहाँ क्या होगा? आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। 4 × r क्या है? 0.5 0.5 × 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये और ये कर लिया। बताइए, 4 दूना पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक 1 0, पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0। बताइए, ये टोटल का टोटल ऊपर चल जाएगा। 5 × 5 × 2, दे ना? ये 10 सब का सब ऊपर चल जाएगा। 10 × 10 × बस क्या गया? 4 × 5 × 5 × बताइए, ये 25 और ये 25 खत्म ना? 5 × 10 2 × 4, ये और ये खत्म। गोलियों की संख्या क्या आ गया रे बाबू? देखिए था ये